प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि शाओरैन अपने अंकल को हक कर लेता है और फिर कहता है, मैं फ्यूचर में अच्छा बिहेव करूंगा और डेफिनेटली आपको और दादाजी को कोई परेशानी नहीं दूंगा। सेकंड अंकल, प्लीज दुखी मत होइए। तब उसका अंकल कहता है, तुम शुरू से ही एक बड़ी परेशानी हो। तब शाओरैन कहता है, हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे बड़ा किया है। तब ये सुनकर हंचुआन कुछ भी नहीं कहता है। अब आगे तभी हम एक कंपनी को देखते हैं जिसके सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार के अंदर से शाओरैन बाहर आता है। तभी शाओरैन के सामने एक मैन आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, हेलो मास्टर शू, मैं शूबिन हूँ। आज यहाँ आपका पहला दिन है और चेयरमैन शू ने मुझे आपका पर्सनल प्रोटेक्टर हायर किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। प्लीज मुझे आपका सामान उठाने में हेल्प करने दीजिए। तब शाओरैन शोबिन को फाइल दे देता है और कहता है, थैंक यू, मुझे 9 बजे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तब शोबिन कहता है, यह 5th फ्लोर पर है, वेस्ट साइड में कॉन्फ्रेंस हॉल है। Later. उसके बाद शाओरैन कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग को अटेंड करने लगता है। शाओरैन मीटिंग में बोर हो रहा था। तभी वो मीटिंग में जमाई लेने लगता है। तभी कोई पर्सन कहता है, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। मीटिंग के खत्म होने के बाद शाओरैन मीटिंग रूम से बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि शूबिन बाहर ही खड़ा हुआ था। तब ये देखकर वो शूबिन से कहता है, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यह कंपनी है, यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। तब शूबिन कहता है, ये मेरी ड्यूटी है। तब ये सुनकर शाओरैन उसे गुस्से में घूरने लगता है। फिर शाओरैन वहां से जाने लगता है। वो जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है और भागकर वॉशरूम के अंदर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तब ये देखकर शूबिन कुछ भी नहीं कहता है। शूबिन बाहर ही खड़ा हुआ था। तब शाओरैन कहता है, तुम बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो, जैसे कोई मुझे मारने वाला हो। शाओरैन नोटिस नहीं करता है, पर शाओरैन के साथ एक और मैन भी वॉशरूम में था। वो चैन किंगे था। तब शाओरैन चैन किंगे को देखकर शॉक हो जाता है। तब किंगे को देखकर शाओरैन अपने मन में कहता है, बाहर एक कुत्ता मिला, कमबख्त, मैं कितना अनलकी हूँ। तभी शाओरैन वॉशरूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी किंगे शाओरैन के हाथ को पकड़कर उसे बैक हग कर लेता है और फिर कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। तब शाओरैन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अपने हाथ नहीं धोए। तब किंगे कहता है, "श्श, अपनी आवाज धीमी रखो, क्या तुम चाहते हो कि बाहर वाले लोग तुम्हें सुन ले। तब शाओरैन कहता है, और ये कहकर वो रोने लगता है। तब ये देखकर किंगे कहता है, हे तुम, और ये कहकर वो रुक जाता है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर से कहता है, आज रात काम के बाद घर जाने की जल्दी मत करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी शाओरैन खुद को किंगे से छुड़ा लेता है और वहां से भागने लगता है और भागते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे किस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। तब ये देखकर किंगे स्माइल करता है और फिर अपने कपड़े ठीक करके बाहर आ जाता है। Later. शाओरैन लिफ्ट का वेट कर रहा था। तभी उसके पास एक मैन आता है और कहता है, क्या इत्तेफाक है यंग मास्टर शाओ, हम फिर से मिल गए। वो मैन किंगे था। तब ये सुनकर शाओरैन अपने मन में कहता है, डैम, आज तो सचमुच मेरा अनलकी डे है।
तभी लिफ्ट आ जाती है। तब शाओरेन स्माइल करते हुए कहता है, अंकल चैन प्लीज जाइए। तब किंगे कहता है, हाँ। उसके बाद वो सब लिफ्ट में आ जाते हैं और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तभी किंगे शाओरेन की बैक को टच करता है। तब शाओरेन धीरे से कहता है, क्या है? तब किंगे कहता है, यंग मास्टर रैन अभी अभी आए हैं, क्या आप कंपनी में अच्छी तरह से एडजस्ट हो गए हैं? तब शाओरेन कहता है, बहुत अच्छी तरह से, हर कोई बहुत ही फ्रेंडली है। तब किंगे कहता है, क्या ऐसा है? गुड। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, तुम भाग क्यों गए थे? तब शाओरेन हंसते हुए कहता है, शायद मैंने सुना नहीं होगा। फिर किंगे शाओरेन के कान में कहता है, काम के बाद एक्स बार में मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो शाओरेन कहता है, दादाजी मुझे ऐसी जगह पर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तब किंगे कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने को तैयार हूँ तो रुक जाना बेहतर है। मैं बाद में गैराज में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है। तब किंगे शाओरेन के चिक पर किस करता है और धीरे से कहता है, मैं बाद में गैराज में तुम्हारा वेट करूँगा। तब शाओरेन अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, तुम बदमाश। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।